जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल के आगे। साथियों, हम इसके पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं दो घात समीकरणों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल भी कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड आज का भी क्वेश्चन रहेगा जो दो घात समीकरण से है कि दो घात समीकरण दिया रहेगा, उसको हल करने के लिए बोलेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4x² माइनस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर 0। गुणनखंड विधि से कह रहा है यक्स का मूल ज्ञात कीजिए। किसका, या यूं कह लो कि गुणनखंड में इसको हल करना है। ठीक है, ठीक। इसको देखिए, हल करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें से क्या करना है, आसान तरीका आप चुनिए। इसको पहले आप तोड़ लीजिए। ये अभी टूटा नहीं हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिक्सअप फॉर्म में दिया है, तो इसको हम सिंपल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, इसको ऐसे रहने दीजिए 4x², ठीक है। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगे, अंदर गुणा करिए दो का, ये हो जाएगा 2a², ठीक है। फिर उसके बाद इसका अंदर गुणा करिए, अभी चिन्ह मत बदलिएगा, सिर्फ नंबर का गुणा कर दीजिए। 2b², ठीक है। बाहर में x है प्लस a² b² बराबर में, अभी इसका सिंबल नहीं बदलना, सिंबल जब ये ओपन करेंगे तो सिंबल बदल देंगे। फिर इसका गुणा कर लो, इसमें 4x² माइनस इसका गुणा होगा इसमें, तो ब्रैकेट में लिखना 2a² x प्लस 2b² x प्लस ब्रैकेट क्लोज a² और b² बराबर में, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करो तो हो गया 4x² माइनस, ये ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा 2a² x, देखो प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस 2b² x, फिर ये प्लस a² b² बराबर 0। ई का है चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि ये जो है अलग है। देखो ये अलग है, ये इनमें से ये सबसे अलग है ना, ठीक। अब देखिए, अब कितने पद हुए, पहला पद, सॉरी दो पद और दो चार पद, 1 2 3 4, कई पद हो गए, 4 पद, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन दिखेगा, कॉमन दिख रहा भी होगा। क्या कॉमन हो सकता है, तो आप कहेंगे कि 4 यहाँ 2, मतलब 2 बाहर है, x² और x यानी x बाहर, तो यहाँ बचा 2x, कितना x, 2x, यहाँ से 2 गया बाहर, ठीक है, x भी गया बाहर, तो माइनस का a² बचा, माइनस का a², फिर यहाँ माइनस। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ देखिए b², तो पहले तो b² बाहर ले लो, ठीक है। और कुछ कॉमन होगा, और कुछ नहीं होगा, तो 2 बचा और x बचा, 2x, ठीक है। यहाँ माइनस बाहर थी, ये प्लस था, तो क्या बन गया माइनस, b² बाहर जा चुका है तो a² बन गया बराबर में 0। देखिए ये दो बार दिख रहे हैं, आप एक बार लिखिए 2x माइनस a² और फिर जो बच गया, जो बचा ये वाला 2x माइनस b² बराबर में 0। यहाँ से मान निकालेंगे तो होगा 2x माइनस a² बराबर 0, या 2x बराबर a² या x बराबर a² अपान, ये पहला मान आ जाएगा। दूसरा आएगा 2x माइनस b² बराबर 0, 2x बराबर b², x बराबर b² अपान में, यानी दो मूल निकलेंगे। पहला मूल होगा x² a² अपान 2 और दूसरा होगा b² अपान, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, इसी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप देखिएगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं, क्वेश्चन को समझिएगा, फिर उसके बाद हल करने की कोशिश करिएगा। तो इसी के जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है a² b² x, दूसरा a² b² x² माइनस प्लस, थोड़ा सा हम इसको यहाँ से देख के लिख लेते हैं। उसके बाद है b² x माइनस a² x, ठीक है, a² x b² x माइनस a² माइनस 1 बराबर में, ठीक है, बराबर में 0। a² b² x² b² x a² x माइनस 1 कह रहा है कि x का मान बताइए। इसका मान बताइए, x का मान हमेशा x या y का मान ही निकलता है। ये सब जो दिए हैं ये कोई दिक्कत नहीं, हमको चाहिए x का। किसका चाहिए, क्या इसमें कुछ हो सकता है गुड़ा उड़ा, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखेंगे तो 4 पद है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इसमें कुछ करना नहीं है।
सब कुछ दिया है, बस सब कुछ ढूंढना है कि कौन सा कहाँ से क्या कॉमन हो सकता है। तो देखिए अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से तो बी स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर एक्स, मतलब हम बाहर ले सकते हैं बी स्क्वायर एक्स। तो का बच गया, देखो बी स्क्वायर तो गया, क्या बचा, ए स्क्वायर बचा। देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स गया है तो एक्स एक ठू बच गया, प्लस प्लस बी स्क्वायर बाहर हो गया, एक्स बाहर हो गया, मतलब इसके जगह कितना बच गया, बन गया। इसमें देखिएगा, अगर इसमें देखेंगे तो कुछ भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ एक है और यहाँ ए स्क्वायर एक्स है, जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता मैंने बताया कि वहाँ क्या कॉमन है, जब माइनस का ए बाहर हो गया तो ये होगा ए स्क्वायर एक्स, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस एक, बराबर में कितना, ठीक है। चलिए ये देखिए दो बार है, एक बार लिख लो ए स्क्वायर एक्स धन एक, और अगले में दूसरा वाला लिख लो ये वाला बी स्क्वायर एक्स माइनस एक, बराबर में, इसको पहले लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस एक बराबर में जीरो, ए स्क्वायर एक्स बराबर माइनस के, एक्स बराबर एक बटे ए स्क्वायर, एक बटे ए स्क्वायर। दूसरा आएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस एक बराबर में जीरो, बी स्क्वायर एक्स बराबर एक इधर आएगा तो हो जाएगा एक सिर्फ, एक्स बराबर एक बटे बी स्क्वायर। यानी जो आपके दो मूल होंगे, पहला मूल होगा 1/a स्क्वायर, दूसरा मूल होगा 1/a स्क्वायर। इसको मैंने क्या हल किया, बस हल नहीं किया, बस आपको समझना था कि क्या इसका कोई हल निकल सकता है, मतलब क्या इसका गुणनखंड किया जा सकता है, ये तो पहले से ही गुणनखंड में था, बस मुझे कॉमन ढूंढकर हल कर लेना। ठीक है साथियों, दिखने में कठिन है लेकिन आप थोड़ा सा सोच। देखिए एक तीसरा सवाल है हमारा, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 4/x माइनस 3 बराबर में 5/2x प्लस 3 हल करना है, लेकिन शर्त यह है x का मान न तो जीरो होना चाहिए, यानी हल करने पे ना जीरो आना चाहिए और ना ही -3/5। ठीक है, इस तरह का सवाल आपके बुक में होगा, देखिएगा। तो ऐसे बगल में साइड में लिखा रहेगा कि ये दिखा रहेगा यस नॉट इक्वल टू जीरो, यानी x का मान जीरो नहीं होगा और x का मान -3/2। अब इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे देखिए, 4 में x माइनस में 3 बराबर 5 2x धन 3, इसके बटे एक कर दो, लासा लो तो हो जाएगा x, हो गया। इसका इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, फिर इसका इसमें डायरेक्ट गुणा तो -3 बराबर इधर आया 5 2x प्लस, ठीक है। अब क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कराना होता है हमेशा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब दोनों ही साइड भिन्न क्वेश्चन हो जाए, दोनों तरफ भिन्न आ जाए तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल किया जाता है। एक एक गुणा हेमा हो जाएगा, तो 4 माइनस 3x और 2x धन 3, एक एक गुणा हेमा हो गया तो 5 गुणे कितना, ठीक है। अब देखिए 4 का गुणा हेमा करेंगे, 4 का गुणा हेमा, 4 दूना 8 x, फिर 4 का गुणा 3 में प्लस के 4 3 12, हो गया, इसका काम खत्म। ई वाले को एक एक गुणा हेमा होगा, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस 3 दूना 6 x स्क्वायर, कितना, क्योंकि x x x स्क्वायर, फिर इसी -3x का गुणा 3 में होगा तो देखिए माइनस प्लस माइनस 3 त्रिक का 9x बराबर में कितना x, 5। ठीक है, कैसे हुआ समझ में आ, इस 4 का गुणा इसमें किया, 4 दूना 8, यहाँ x नहीं था यहाँ था इसलिए x हुआ, इस 4 का गुणा इसमें किए, 4 दूनी 12, ना तो यहाँ x नहीं है सिर्फ 12 आ गया, इसका काम खत्म। ये -3x का गुणा 2x में किए तो 3 दूना 6, संख्या का संख्या से गुणा, अचर राशि का अचर राशि, तो 3 दूना 6, x और x की घात 2, यहाँ माइनस के वहां, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, एक एक गुणा इसमें किए तो 3 त्रिक का 9 आ गया। ठीक, अब क्या करिए, अभी यहाँ से कुछ हल होगा, देखिए पहले इसको लिखिए, माइनस का 6x स्क्वायर, देखिए 8x और 9x, 8x प्लस का 9x माइनस का, तो घट जाएगा, माइनस का 1x आ जाएगा, ये गया, ये खत्म, ये खत्म, प्लस का कितना बचा 12, अब बराबर में कितना बचा, देखिए अभी भी इधर 5x है, हम इस तीनों को उधर उठा ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, इसको मुझे प्लस बनाना है, तो उसको उधर लेके गए, ये हो गया प्लस का 6x स्क्वायर माइनस माइनस 1x था तो प्लस का 1x, ये प्लस का 12 था तो माइनस का 12, और ये हुआ प्लस का कितना 5x, क्योंकि ये इधर है, ठीक है। अब इसको यहाँ हम लिखते हैं, देखिए 6x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 1x और 5x तो हो गया 6x, ठीक है, कितना x 6, और माइनस का कितना 12, बराबर में कितना 0, माइनस का 12 यही बचेगा, ठीक है। अभी क्या इसमें कुछ कॉमन हो सकता है, देखिए 6 6 12, सब में 6 कॉमन हो सकता है, तो 6 बाहर ले लेंगे
तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा 1x और ये बचेगा माइनस का 2 और बराबर में 0। छा को उधर लेके जाएंगे तो भाग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस का 2 बराबर में 0/6। और किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ गया तो नीचे वाली ऑटोमेटिक 0 हो जाती है। एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 बराबर में कितना हो गया? ये समीकरण दोहा समीकरण आपका बन गया। ठीक है, अब इसी को हल करना। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 है तो 2 1 कम 2, गुणा करने पे 2 आना चाहिए, लेकिन जोड़ दें या घटा दें तो 1 आना चाहिए। कैसे? तो हम करेंगे 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा? बन गया ना। देखिए अगर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1x माइनस का 2 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें 2x, इसका गुणा इसमें माइनस का x माइनस का 2 बराबर में देखो 4 पद हो गए, एक पद बाहर लिए तो x प्लस 2, यहाँ से माइनस का 1 बाहर, x प्लस कितना 2 बराबर में 0। ये कैसे हुआ? यहाँ कुछ कॉमन है माइनस का 1, जब माइनस का 1 कॉमन ले तो ये प्लस बन गया। ठीक है, ये देखो 2 बार दिख रहा है, एक बार लिखो x प्लस 2 और ये वाला x माइनस 1, ये वाला और ये देखिए बराबर में, या x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 2 था तो उधर जाएगा तो माइनस का 2। इधर देखो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 1, यानी x का जो मान आया, x का जो मूल आया, पहला आया माइनस का 2, दूसरा आया 1। अब चेक करो, देखिए x का उसने कहा कि 0 नहीं होना चाहिए, नहीं आया। बोला -3/2 नहीं होना चाहिए, नहीं आया। यहाँ 1 है और यहाँ माइनस का 2 है। हल भी करेंगे, अगर इसको मैं भाग दे दूं तो ये आएगा 1.5, 1 माइनस का 1.5, यहाँ माइनस का आया भले, लेकिन 1 से ज्यादा, 1.5 से क्या है ज्यादा आया है, और यहाँ प्लस का 1 आया है, तो दोनों मान सेटिस्फाई हुए, यानी x का आपका 2 मूल हुआ, एक हुआ 1 और एक हुआ। ठीक है साथियों, तो इसी तरह के क्वेश्चन अभी और आपको कराने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों की जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।